नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस शानदार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त आशीष दादीज आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपने अध्ययन के कार्यक्रम को जारी रख रखे होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए लगे हुए होंगे और आशा करता हूं कि आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आप सभी को अच्छे से पता है दोस्तों कि अपने साइंस के पोर्शन में काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो जो भी मित्र आज ही अपने परिवार से जुड़ा है वो एक बार पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनको एक बार जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बनी हुई रहती है। तो यहाँ तक किसी को भी यदि कोई भी तकलीफ हो, किसी भी प्रकार की हो, तो वो हमें कमेंट कर सकता है और हम लोग उनकी जितनी भी जो भी दुश्वारियां होगी उन्हें हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो भी उन्हें डाउट्स होंगे वो हम लोग सोल्व करेंगे। हमारी टीम जो है वो 24/7 आप लोगों के लिए लगी हुई रहती है और हम तो यही चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा है उनके सभी के सपने क्या हों, पूरे हों, जल्दी से जल्दी पूरे हों और वो अपने हौसलों को पंखों की उड़ान दें। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय नहीं गंवाएंगे, स्टार्ट करेंगे आज का सबसे शानदार लाइव सेशन। और आज का सेशन बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है, तो इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी होगी। ऐसी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं जिसको आपने देख डाला तो दोस्तों आपकी जिंदगी कैसी है, झींगा लाला, यह आपको पता होना चाहिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, मानव हृदय रहेगा। तो आज अपन जो डिस्कशन करेंगे वो मानव हृदय के बारे में करेंगे और हृदय में एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीजें आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, पानी की बोतल भी साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बार बार में उठ के जाओगे इधर उधर जब तक कई सारे कॉन्सेप्ट हैं वो निकल चुके होते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस लाइव सेशन के अंदर। जिन जिन विद्यार्थियों को कमेंट वाली है कि सर हमारा एक बार नाम ले दीजिएगा, तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। मैं आप सभी के नाम ले लेता हूं, फिर सेशन को स्टार्ट करूंगा, फिर आपके कमेंट आपके सबसे बाद में ही देखूंगा। लास्ट के अंदर किसी को कोई डाउट रहेगा तो वो मैं आपका सोल्व करवा दूंगा। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दें, मैं एक बार सभी के कमेंट लिए देता हूं। रोशन कुमार स्वागत है आपका, जयचंद आपका भी स्वागत है, विकास कुमार आपका भी स्वागत है, कुलदीप दादीज साहब जुड़ चुके हैं, इनका भी स्वागत है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, मानव हृदय, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, मानव हृदय। आप सभी को अच्छे से पता है इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन हार्ट। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं हृदय के बारे में। तो बड़ी तल्लीनता से आप सुनिएगा, बड़े शानदार तरीके से आप सुनिएगा, क्योंकि ये सेशन जो है वो बड़ा ही बेहतरीन और रोचक होने वाला है। एक एक पॉइंट आपको मैं समझा दूंगा जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है कि इस सेशन को देखने के बाद में आप आज तक के कोई से भी एग्जाम में आया हुआ कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, आप उसको 101% क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। और चुटकियों के अंदर, कैसे, चुटकियों में देखेंगे, एक बार रीड करते ही बता देंगे, क्योंकि ऐसे शानदार आपको कॉन्सेप्ट आप मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सभी के यह दिमाग में आता है प्रश्न कि सर हमें यह बताइए कि हार्ट जो है उसकी उत्पत्ति कौन सी परत से होती है। क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता है कि मानव के शरीर के अंदर
तीन प्रकार की परतें होती हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। उन्हीं से ही शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आपसे सबसे पहला यही प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए मानव हृदय की उत्पत्ति होती है, और ऑप्शन देगा एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल या उपयुक्त सभी। तो आप सभी भाइयों को और बहनों को याद रहना चाहिए कि जो मानव हृदय है उसकी उत्पत्ति एक विशेष परत से होती है जिसका नाम होता है मेसोडर्मल। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्पत्ति में हृदय कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। दूसरा प्रश्न आपसे सबसे ज्यादा यही पूछेगा कि भाई बताइए कि जो मानव का जो हृदय होता है उसके लिए साइंस के अंदर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि हृदय के लिए साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर कार्डियक शब्द प्रयुक्त होता है। तो दो प्रश्न आपके मैंने सॉल्व करवा दिए कि साहब आपसे पूछे हृदय की उत्पत्ति तो आप कहोगे मेसोडर्मल होती है, आपसे पूछे कि साहब हृदय जो है उसके लिए प्रयुक्त शब्द तो आप कहोगे कार्डियक शब्द प्रयुक्त होता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि हृदय का अध्ययन तो वो किसमें होगा, कार्डियोलॉजी में, और अध्ययन करने वाला व्यक्ति तो वो क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि जो हृदय है वो विशेष स्थान पर लगा हुआ रहता है, और जिस खांच में पाया जाता है उस खांच का नाम भी क्या रख दिया गया है दोस्तों, कार्डियक खांच रख दिया गया है। तो आप कहोगे कि गुरुजी अब हमें समझ में आ गया कि जहां पर भी कार्डियक शब्द प्रयुक्त होगा तो इसका मतलब कि बात किसकी हो रही होगी, हृदय की हो रही होगी। ये आप लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करिए लिखना। सबसे पहले कि साहब हृदय की उत्पत्ति, ठीक है। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए उत्पत्ति मेसोडर्मल होती हैं, मेसोडर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कैसी होती हैं, मेसोडर्मल होती हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द तो आप सभी को अच्छे से पता है, अभी आपको मैंने बताया शब्द जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है, कार्डियक। आपसे कोई पूछे कि हमें तो ये बता दीजिए कि हृदय का अध्ययन किसमें, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि हृदय का जो अध्ययन है वो कार्डियोलॉजी में, और आपको ये भी सभी को अच्छे से पता है कि भाई अध्ययन करने वाला कि जो हार्ट की स्टडी करता है वो क्या कहलाएगा, अध्ययन करने वाला, वाली भी हो सकती हैं लेकिन वाला याद रखिएगा। अध्ययन करने वाला आप सभी को अच्छे से पता है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। आप कहोगे जी गुरुजी कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा, बात एकदम सही है। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि हृदय उपस्थित कहाँ होता है, उपस्थित, तो आप कहोगे कि अभी अभी हमें पता लगा कि हृदय जो होता है वो कार्डियक खांच में उपस्थित होता है। कहां पे होता है, कार्डियक खांच में, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि हमें तो ये बताइए हृदय पर उपस्थित झिल्ली, उपस्थित जो झिल्ली होती हैं उसका क्या नाम होता है, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि हृदय पर उपस्थित झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। कौन सी झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली। आपसे कोई ये प्रश्न पूछ लें कि साहब
झिल्ली के मध्य उपस्थित द्रव मध्य उपस्थित द्रव आप सभी को अच्छे से पता है कि उपस्थित द्रव कौन सा होता है। पेरिकार्डियम द्रव। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि साहब इस झिल्ली का कार्य, तो आप कहोगे कि झिल्ली का कार्य होता है बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का। बाहरी आघातों से सुरक्षा करना। ठीक है, और आपसे पूछे कि भाई द्रव का क्या काम होता है। पेरिकार्डियम द्रव का कार्य तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, हृदय को नम बनाए रखना। हृदय को नम बनाए रखना। ठीक है, यहां तक आप नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। फटाफट यहां तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं अपन आगे। चले आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, फिर चलते हैं आगे। किसी को भी दिक्कत नहीं है? चलो एक बार मैं वापस बताता हूं, आप शानदार तरीके से इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। देखिए, आपसे पहला प्रश्न ये पूछ सकता है कि साहब मानव हृदय की उत्पत्ति कौन सी परत से होती है, तो आप कहोगे कि ये तो आपने बता दिया गुरुजी कि मेसोडर्मल परत से होती है। ठीक है, सेकंड आपसे पूछे कि भाई प्रयुक्त शब्द, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रयुक्त शब्द है कार्डियक। हृदय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? कार्डियक शब्द प्रयुक्त होता है। आप कहोगे कि जी गुरुजी बात तो ये भी सही है, अध्ययन किसमें? तो कार्डियोलॉजी में। और अध्ययन करने वाला तो क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि हृदय कहाँ होता है, तो कार्डियक खांच में उपस्थित होता है। और आपसे पूछे कि हृदय पर उपस्थित झिल्ली तो पेरिकार्डियम झिल्ली कहलाती है, और इस झिल्ली के मध्य एक द्रव भरा होता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं। झिल्ली का कार्य तो आप कहोगे बाहरी आघातों से सुरक्षा करने का, और पेरिकार्डियम द्रव का कार्य तो हृदय को नम बनाए रखने का कार्य होता है। यह आपको याद रखना है। चलिए अब देखिएगा पूरा इस डायग्राम के ऊपर, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, एक एक चीज को देखिएगा, एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं। ये सुपीरियर वेना केवा क्या होती है, एओर्टा क्या होता है, राइट एट्रियम क्या है, ट्राइकस्पिड कपाट क्या है, पल्मोनरी वाल्व क्या है, इन सभी चीजों के बारे में अपन बहुत ही शानदार तरीके से क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप बस देखिएगा ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूं। देखिए, आप सभी को इतना अच्छे से पता है कि स्तनधारी जीवों का हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है। आप कहोगे कि गुरुजी ये तो सभी बच्चों को पता है, इतना छोटा सा प्रश्न है कि साहब हृदय कितने कक्षीय? तो 4 कक्षीय होता है स्तनधारियों का। मनुष्य क्या है? एक स्तनधारी, तो इसका मतलब ये है कि मनुष्य में भी हृदय कितने कक्षीय होगा? 4 कक्षीय होगा। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। वो 4 कक्ष कौन कौन से हैं वो देखिएगा। ठीक है, देखिए इधर आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंद। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है, तो ऊपर वाला कौन सा है, ये दायां आलिंद। अब आप देखिएगा, ये नीचे आप देख रहे होंगे ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहां पे आप लिखा हुआ दिख रहे होंगे राइट वेंट्रिकल, मतलब क्या हो गया, दायां नीले। क्लियर है। ऊपर क्या, दायां आलिंद, नीचे क्या, दायां नीले। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। अब देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो चीज देखिए। देखिए ये क्या है, आप कहोगे कि साहब ये तो दायां नीले हैं, ठीक है। ये क्या है, आप कहोगे कि साहब ये तो दायां आलिंद है। अब आप देख रहे होंगे इस दाएं आलिंद और इस दाएं नीले के बीच में यहां पर आप देख रहे होंगे एक कपाट है। देख रहे हो, कपाट। कपाट का मतलब एक तरीके से दरवाजा है, ताकि कोई चीज ऊपर से इसमें आ सके। आप कहोगे कि गुरुजी एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये जो है पोर्शन, ये वाला जो, ठीक है, इसको कौन सा कपाट कहते हैं, तो आप कहोगे कि गुरुजी एकदम सही लिखा हुआ है, इसको ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। कौन सा कहते हैं, ट्राइकस्पिड। देखो एक एक चीज को समझिएगा। मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन करवाना है, आपके माता पिता के जो आंखों में बसे हुए सपने हैं उनको पूरा करवाना है, ना कि उनके सपनों को टूटते हुए देखना। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। और यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आया तो यकीन मान के चलिएगा, आपको जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, गुरुजी हैं, वो अंतरिक्ष से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहां आपके लिए फिर कोई चांस नहीं है। तो देखिएगा क्या क्या बताया। मानव हृदय कितने कक्षीय, आप कहोगे कि गुरुजी 4 कक्षीय। क्लियर है। 4 कक्ष में से आपको पता है कि साहब 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। आप कहोगे ठीक है गुरुजी। इधर वाला कौन सा, आप कहोगे कि ये तो राइट एट्रियम, मतलब कौन सा, दायां आलिंद है। ये राइट वेंट्रिकल मतलब दायां नीले हैं। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है। अब देखिएगा, इस दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य एक कपाट है, वाल्व है। आप कहोगे कि जी गुरुजी वाल्व है। उस वाल्व का क्या नाम है, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम है, ठीक है। इनके बारे में एक एक चीजें अभी मैं विस्तृत ढंग से क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। आप कहोगे क्लियर है। आप देख पा रहे होंगे यहां, ये देखिए यहां से ये ब्लड जा रहा है, देख रहे होंगे। इस नीले वाली, ये देखना ब्लू वाली, ये देखिए यहां पे क्या बना हुआ है, एरो, तीर का निशान, ठीक है। यहां पर यहां पर यहां पर याद रखना, यहां पर, कहां पर, यहां पर एक कपाट है और उस कपाट का क्या नाम है, तो आप कहोगे पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। आपके अच्छे से समझ में आ गया। ऊपर दायां आलिंद, नीचे दायां नीले। दायां आलिंद और दाएं नीले के मध्य कपाट होता है ट्राइकस्पिड कपाट। आपको अच्छे से पता होगा कि जहां से वापस ब्लड जो है आके, और अभी मैं बताऊंगा राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, लंग्स में जाता है, वहां पे एक कपाट होता है, कौन सा, पल्मोनरी कपाट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप कहोगे जी गुरुजी नहीं। अब देखिएगा ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये वाला जो पोर्शन है ये तो लेफ्ट एट्रियम है, मतलब कि साहब बायां, इधर वाला राइट हैंड दायां, इधर वाला बायां, तो ये क्या हो गया, बायां आलिंद हो गया। आपको अच्छे से पता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो बायां क्या हो गया, नीले हो गए। आप कहोगे जी गुरुजी, जैसे यहां राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य ट्राइकस्पिड कपाट था, तो यहां पर एक कपाट होता है जिसका नाम होता है मिट्रल वाल्व, और इसी का ही एक नाम होता है, याद रखना, बाइकस्पिड कपाट। अभी मैं बताऊंगा आगे आपको कि क्यों इसको ट्राई कहते हैं, क्यों इसको बाई कहते हैं, ये याद रखिएगा। लेकिन इतना दिमाग में सेट करिएगा कि यहां पर होता है, यहां पे कौन सा, ये आपके मिट्रल वाल्व, ठीक है, या बाइकस्पिड कपाट, इधर वाला ट्राई। कैसे याद रखेंगे कि साहब दाया दाया ट्राई, दाया ट्राइकस्पिड, बाया बाइकस्पिड, बाया
बाइकस्पिड, दाया ट्राइकस्पिड। समझ गए? आप कहोगे जी गुरुजी, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां पर ये जो एओर्टा है, ये देखिए इसमें से ये ब्लड वाला आप देख रहे होंगे, एओर्टा के अंदर जो जाता है वहां पर एक कपाट है, और उस कपाट को कौन सा कपाट कहते हैं? एओर्टिक वाल्व। तो आप ये कहोगे कि गुरुजी एक कपाट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, इसका मतलब हृदय में कम से कम कितने कपाट तो उपस्थित है? 4 कपाट तो हैं। या यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं? आप कहोगे तो बता दो किसी को कोई तकलीफ है, तो फिर चलते हैं आगे। एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज जिसे कहते हैं ना, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहने दूंगा। आप तो चाहे नीट का एग्जाम दे के देख लीजिएगा, आपका प्रश्न गलत हो जाए तो जिम्मेदार मैं होऊंगा, ये मेरी आपको गारंटी है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक चले आगे। बाकी की सुपीरियर वेना का एओर्टा वगैरह है, आप देख पा रहे होंगे इनका क्या काम होता है। मैं अभी आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है तो बता दो, यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ है तो बता सकते हैं, फिर चलेंगे आगे। बताओ यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो चलिए। रमेश कुमार स्वागत है, बहुत लेट जुड़ते हो रमेश जी। चलिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं? चलिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, लिखवा देता हूं। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मानव हृदय में कक्ष आप सभी को अच्छे से पता है कि मानव हृदय में जो कक्ष होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 कक्ष। ठीक है, कोई आपसे पूछ ले इन 4 कक्षों में, तो आप कहोगे कि गुरुजी 2 कक्ष जो होते हैं वो आलिंद होते हैं, और 2 कक्ष जो होते हैं, 2 जो कक्ष होते हैं वो क्या होते हैं? नीले होते हैं। इसका मतलब आपको यह पता लग गया कि साहब जो मानव का हृदय है वो 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? नीले होते हैं। यहां तक चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, यहीं पे मैं कुछ चीजें नोट लगवा के और आपको लिखा रहा हूं, तो आप नोट लगा के ही उसको लिखिएगा। देखो कि साहब जो मछलियां होती हैं, मछलियां, ठीक है, उनमें जो हृदय होता है, याद रखना कि मछलियों का जो हृदय होता है, हृदय वो 2 कक्षीय होता है। कितने कक्षीय? 2 ही कक्षीय। ठीक है, कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कितने कक्षीय होता है? आप कहोगे कि गुरुजी 2 कक्षीय होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे, मजेदारी की बात बताऊं, दोनों ही कक्षों में अशुद्ध रक्त होता है। दोनों ही कक्षों में अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, आपको और मजेदारी की बात बताऊं तो याद रखना कि जो मछलियों का हृदय होता है वो विनस हृदय कहलाता है।
वीनस हृदय कहलाता है। ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई सीमा नहीं कि साहब मछलियों का जो हृदय होता है वो क्या कहलाता है? वीनस हृदय। इसके बाद देखिए अपवाद। ठीक है, आपको अच्छे से पता है व्हेल मछली। ठीक है, और व्हेल मछली जो है उसमें हृदय 4 कक्षीय होता है। हृदय 4 कक्षीय। ठीक है, ये आप याद रख लेना, जो कि क्या है? एक अपवाद है। ठीक है, हृदय क्या होता है? 4 कक्षीय होता है। किसमें? व्हेल मछली में, जो कि एक क्या है? अपवाद। चलिए, आपको अच्छे से पता है कि मछलियों के बाद में तो सभी को अच्छे से पता है कि साहब उभयचर, व सरीसृप। आप सभी को अच्छे से पता है ये बात तो कि साहब उभयचर मतलब जो जल व जमीन दोनों पर रहे। जल व जमीन दोनों पर। ठीक है, और सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, रेंग कर चलने वाले। आप कहोगे जी गुरुजी इन दोनों में ही हृदय कितना होता है? 3 कक्षीय। आप कहोगे कि सर 3 कक्षीय में तो याद रखना 2 आलिंद और 1 नीले। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इनमें कितने, तो आप कहोगे 2 आलिंद और 1 नीले होता है। अब चलिए आगे, इसमें भी अपवाद देख लीजिए। अपवाद क्या देखोगे? तो मगरमच्छ, हृदय 4 कक्षीय। ठीक है, अब आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब पक्षी व स्तनधारी, पक्षी और स्तनधारी। पक्षी और स्तनधारियों में हृदय जो हैं आप सभी को अच्छे से पता है 4 कक्षीय। ठीक है, हृदय कितने कक्षीय? आप कहोगे कि गुरुजी 4 कक्षीय। तो वापस यहां तक देख लीजिएगा एक एक पॉइंट। कोई भी प्रश्न आपके किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए, और अब यदि गलत होगा तो उसके लिए जिम्मेदार आप रहोगे, हम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार तब होते जब हम नहीं पढ़ा पाते किसी चीज को। अब आप जिम्मेदार हो, क्योंकि यदि आप याद नहीं कर पाते तो, समझ गए? तो चीजों को देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा कि साहब मानव हृदय की बात करें तो 4 कक्षीय होता है, 2 आलिंद 2 नीले। मछलियों का हृदय तो 2 कक्षीय होता है और दोनों ही कक्षों में अशुद्ध रक्त होता है। वीनस हृदय कहलाता है। अपवाद की बात करें तो व्हेल मछली हृदय कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होता है। उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय, 2 आलिंद 1 नीले। उभयचर किसे? तो जमीन और जल दोनों पर रहने वाले को। सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, जो रेंग कर रपट कर चलते हैं, उन्हें। अपवाद मगरमच्छ 4 कक्षीय हैं, और पक्षी और स्तनधारियों में हृदय कितने कक्षीय है? 4 कक्षीय हैं। यदि इसके बाद में अपन बात करें कि साहब मानव हृदय का वजन, मानव हृदय का वजन
तो आपको अच्छे से पता है कैटेगरियां दो बन जाएगी, महिलाओं में और पुरुषों में। आप सभी को अच्छे से पता है और अपने कहते भी हैं कि साहब महिलाओं को भगवान ने राजस्थानी में कहते हैं कालजा कम दिया है, मतलब हृदय हैं वो कम दिया है, मतलब आपको पता होना चाहिए कितने ग्राम का दिया है, 250 ग्राम। ठीक है, कितने ग्राम का दिया है तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, 250 ग्राम। ठीक है, यदि बात करें कि साहब पुरुषों में, तो आप सभी को अच्छे से पता है 300 ग्राम। पुरुषों का हृदय खूब बड़ा है, कोई कमी नहीं है उसमें। तो महिलाओं में 250 ग्राम और पुरुषों में वजन कितना है, 300 ग्राम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे कि गुरुजी यहां तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपको तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है, आशीष दादीज। ठीक है, वापस देखिएगा एक एक पॉइंट और एक एक कॉन्सेप्ट। आपसे पूछे हृदय की उत्पत्ति, आप कहोगे मेसोडर्मल होती है। हृदय के लिए प्रयुक्त शब्द आप सभी को अच्छे से पता है, कार्डियक होता है। अध्ययन तो आप सभी को अच्छे से पता है, कार्डियोलॉजी में अध्ययन करने वाला तो आप सभी को अच्छे से पता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। कहाँ होता है तो आपको पता है, कार्डियक खांच में हृदय उपस्थित होता है। हृदय के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। उस झिल्ली में एक द्रव पाया जाता है जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहते हैं, और झिल्ली होती है वो बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करती है, प्रोटेक्शन। और पेरिकार्डियम द्रव जो होता है वो उसको नम बना के रखता है, स्मूथ रखता है उसको, ताकि वो लगातार बीट करता रहे। ठीक है, धड़कता रहे। इसके बाद में कि साहब हृदय में कक्ष तो 4 कक्षीय, 2 आलिन 2 नीले। मछलियों की बात करें तो आप सभी को अच्छे से पता है 2 कक्षीय होता है, वीनस हृदय कहलाता है। और दोनों ही कक्षों में अशुद्ध रक्त होता है। आपको मैंने बताया था उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय, 2 आलिंद 1 नीले, अपवाद मगरमच्छ। और पक्षी व स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षीय। और मानव हृदय का वजन यदि बात करें महिलाओं में तो 250 ग्राम और पुरुषों में कितना, 300 ग्राम। यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अब आगे कि साहब आकृति कि भाई शेप कैसी होती है मानव हृदय की। आप सभी को पता है बंद मुट्ठी के समान, बंद मुट्ठी के समान, या शंक्वाकार, या शंक्वाकार। ठीक है, आप कहोगे कि बात तो एकदम ठीक है गुरुजी, या तो कैसी होगी, शंक्वाकार होगी, या कैसी होगी तो बंद मुट्ठी के समान होगी। ये आपको पता होना चाहिए, या कैसी होगी, बंद मुट्ठी के समान। आप कहोगे कि गुरुजी बात तो एकदम सही है कि बंद मुट्ठी के समान या शंक्वाकार आकृति होती है। अब देखिएगा इसके अंदर अगला पॉइंट देखिए कि साहब हृदय के स्तर, हृदय के स्तर कि भाई हृदय में यदि चीरा लगा के और उसकी आंतरिक चीज को देखें तो कैसा, तो आइए चलिए इस डायग्राम पे। ये आपका क्या है, आप कहोगे कि गुरुजी ये तो हृदय है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इस हृदय में क्या किया है, चीरा लगा के और इसके टिश्यूज को निकाला, ऊतकों को। अब जब इसके चीरा लगा के और जब अपन ने निकाला तो आप देख पा रहे होंगे, और नहीं देख पा रहे तो मैं कलर्ड कर देता हूं ताकि आप देख पाए।
ये यहां पे आप देखना, यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो सबसे बाहर की ओर है, ये सबसे बाहर वाला ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है साहब, इपिकार्डियम है, इपिकार्डियम, ठीक है। यहाँ पे पेराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम कंटेनिंग इट शो इन येलो, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो मैं दिखवा देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये जिसको मैं ब्लैक पोर्शन से दर्शा रहा हूं, अंदर वाली, इसके अंदर, ठीक है, ये वाली, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मायोकार्डियम, ठीक है। और जो सबसे अंदर वाली है, सबसे अंदर वाली देखिएगा, ये वाला पोर्शन अंदर वाला सबसे, इस पे क्या लिखा हुआ है, एंडोकार्डियम। इससे आपको ये पता लग गया कि साहब यदि आप किसी भाग को काट कर देखोगे तो आपको 3 परतें दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, मान लो सपोज करो कि ये कोई है बॉक्स, आप कहोगे हैं गुरुजी। अब यदि मान लो कि साहब मैं आपको बताऊं कि साहब ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, ये, ठीक है, और एक ये पोर्शन है, ठीक है। अब देखिएगा जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, देखो, यदि ये वाला जो पोर्शन है, जिसको मैंने किससे दर्शाया, पीले से, अब देखिएगा यदि ये वाला जो पोर्शन है मैंने किससे दर्शाया है, सफेद से, और ये वाला जो पोर्शन है किससे दर्शाया है मैंने, गुलाबी पिंक से। चलिए अब बात कर लेते हैं, और बात करते हैं तो देखिएगा, देखिए यदि बात करें, देखो ये इधर से इधर चल रहे हैं, ठीक है, कोई परत है उसके इधर से इधर, तो ये सबसे बाहरी परत। आप कहोगे कि गुरुजी सही है, सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिकार्डियम। आप कहोगे जी गुरुजी बात तो एकदम सही है, ठीक है। कौन सी है एपिकार्डियम, ये। इसके अंदर चलेंगे कहां पे, जहां पे ये आपको येलो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आप कहोगे कि ये तो मायोकार्डियम हो जाएगी, मायोकार्डियम, ठीक है, सबसे अंदर वाली, ठीक है। तो सबसे अंदर वाली जो होगी आपको अच्छे से पता है क्या हो जाएगी, एंडोकार्डियम। बताओ बच्चों, यहां तक कोई भी दिक्कत है? आप कहोगे कि बात तो एकदम सही है, बाहर वाली एपिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, अंदर वाली एंडोकार्डियम हो जाएगी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो आपसे पूछे हृदय के स्तर, तो आप कहोगे कि गुरुजी 3 होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, तो एक एपिकार्डियम, ठीक है, एक कौन सा, मायोकार्डियम, और एक पेरिकार्डियम। सॉरी, पेरी नहीं, एंडोकार्डियम, क्योंकि एपी या पेरी तो एक ही बात हो गई, सबसे बाहर वाली। एक कौन सा, एंडोकार्डियम। आप सभी को अच्छे से पता है कि एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण, ठीक है।
मायोकार्डियम तो मध्य आवरण, और आपको अच्छे से पता है एंडोकार्डियम तो सबसे आंतरिक। सबसे आंतरिक स्तर। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कुछ चीज हैं, थोड़ी सी नोट लगा के लिखवा रहा हूं, तो आप देखिएगा। ठीक है, नोट लगा के लिखवा रहा हूं, तो इस नोट में देखिएगा कि मानव हृदय, मानव हृदय, नोट लगा के लिखिएगा, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक होता है। अब आप लोगों के ये दिमाग में आएगा कि सर ये मायोजेनिक न्यूरोजेनिक तो हमने भी पढ़ा था, लेकिन हमारे आज तक समझ में नहीं आया कि ये मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक क्या है, थोड़ा आप समझा दो। तो मैं बता देता हूं कि जब हार्ट पर नियंत्रण उसकी बीटिंग के ऊपर, उसके धड़कने पर यदि मस्तिष्क से हो तो वो न्यूरोजेनिक, और हृदय जो होता है वो कार्डियक मांसपेशियों की सहायता से क्या करता है, स्वयं ही स्टुबुलेट होता है, उद्दीपित होता है और धड़कता है, वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, नोट में ही नीचे लिखिएगा, हृदय में कार्डियक मांसपेशियां होती हैं, कार्डियक मांसपेशियां होती हैं, जिसके कारण हृदय बिना रुके लगातार धड़कता है, लगातार धड़कता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते जाइएगा। चलें आगे, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत डाउट नहीं है? चलें आगे, एक एक चीजों को सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि चीजें समझते जाओ। तो आकृति कैसी, तो बंद मुट्ठी के समान या शंकु के आकार की। हृदय के स्तर तो 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से बताया? सबसे बाहरी एपिकार्डियम के दो या पेरिकार्डियम के दो, बीच वाला मायोकार्डियम, अंदर वाला एंडोकार्डियम। मानव हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। हृदय में कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, जिसके कारण हृदय बिना रुके लगातार क्या होता है, धड़कता रहता है। यहां तक किसी को भी, आपको कोई भी दिक्कत या डाउट नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब आप हेडिंग लगाइएगा, मानव हृदय के कक्ष। मानव हृदय के कक्ष, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। मानव हृदय के कक्ष, फटाफट हेडिंग लगा लीजिए।
ठीक है, मानव हृदय के कक्ष। चलिए अब लिखिएगा, एक तरफ लिखिए आलिंद और एक तरफ लिखिए नीले। ठीक है, आलिंद और नीले, फटाफट लिखिए। फटाफट लिखिएगा आलिंद और नीले। ठीक है, चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं संख्या। तो आप कहोगे कि संख्या तो 2 होती हैं, और नीले की भी संख्या कितनी होती है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए 2 होती हैं। चलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब बात ये आती है कि साहब ये बताइए कि ये उपस्थित कहाँ होते हैं? उपस्थित तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि उपस्थित तो हृदय में ऊपर की ओर, हृदय में ऊपर की ओर, और आपसे पूछे उपस्थित तो आप कहोगे, नीले में पूछे आपसे कि भाई उपस्थित तो हृदय में नीचे की ओर। ठीक है, अब आपसे तीसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है? मैं पूरे लिखवा रहा हूं, कहीं से भी कुछ भी पूछे आप आंसर दे दोगे कि साहब भित्तियां, आपसे पूछेंगे कि साहब भित्तियां, दीवारें, तो आप कहोगे कि साहब आलिंद की पतली होती हैं। ठीक है, और आपसे पूछे कि साहब भित्तियां, भित्तियां, तो आप कहोगे नीले की मोटी होती हैं। नीले की मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती हैं। अब बात कर लें साहब इनके आकार के बारे में। आकार, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए छोटा। और इसमें बात करें आकार की, तो आपको पता है कि नीले की आकार के बारे में अपन चर्चा करें तो आलिंद की अपेक्षा बड़ा, आलिंद की अपेक्षा बड़ा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या पता होना चाहिए, वो चीज गौर से सुन लेना और नोट लगा के। ठीक है, लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल होता है उसकी भित्ति सबसे मोटी होती है और वो सबसे बड़ा कक्ष होता है। तो लिख लीजिएगा, बायां नीले आकार में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, और
इसकी भित्ति सबसे मोटी होती है, सबसे मोटी होती है। ठीक है, भित्ति सबसे मोटी होती है। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है, डाउट है तो कमेंट करो, बाकी चीजें फिर कल डिस्कशन करेंगे। यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दो। देखें बात किसकी कर रहे हैं, मानव हृदय के कक्षों के बारे में। आप सभी को अच्छे से पता है 2 कक्ष होते हैं, पूरे 4 होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। आलिंद हृदय में ऊपर की ओर होते हैं, हृदय में नीचे की ओर होते हैं नीले। भित्तियां आलिंद की पतली होती हैं, नीले की मोटी होती हैं। आकार इसका छोटा होता है आलिंद का, और आलिंद की अपेक्षा नीले का आकार बड़ा होता है। और जो बायां नीले हैं, बायां याद रखिएगा, मैं लेफ्ट बोल रहा हूं, हो सकता है हिंदी में कोई दिक्कत हो किसी को, तो लेफ्ट कह रहा हूं। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसका आकार भी सबसे बड़ा होता है और उसकी भित्ति भी सबसे मोटी होती है, क्योंकि वहीं से दबाव लग के और ब्लड कहाँ जाता है, पूरे शरीर के अंदर जाता है। आशा करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक चीजें समझ में आई होगी। कल अपन इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे संपूर्ण शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है, क्यों मानव के रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, और बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको बेहद शानदार लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। यूं ही अपना प्यार और सम्मान बनाए रखिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।